माय बैड, ऑनलाइन पे आवाज नहीं जा रही है। बिफोर चेकिंग अवर होमवर्क, जो मैंने 2 क्वेश्चंस दिए थे, उसके पहले अपन ये वाले सम्स देख लेते जिसमें कुछ कुछ ट्रांजैक्शंस पेंडिंग थे। एंड प्रिया, तेरा चैप्टर 1 एंड चैप्टर 3 हो चुका है। चैप्टर 1 इज योर बेसिक टर्मिनोलॉजीज और चैप्टर 3 आपका जर्नल। तो आपको यूनिट टेस्ट का चिंता नहीं है। आपका क्या यूनिट टेस्ट? वो तो जान दे, तुम बता दी। तेरा है तो फिर रहने दो बोलने का। तेरा तो फिर इक्वेशन नहीं है तेरा पक्का? ये अकाउंटिंग इक्वेशन सिखाया कॉलेज में? हाँ, पता ही नहीं। कोई बात नहीं, मैं सिखा दूंगा चैप्टर 2 भी। चल, अब ये वाला सम देखते हुए चलना सारे के सारे। मुझे बताओ, अपन ने पिछले अटेम्प्ट ही बोल रहा हूँ, पिछले लेक्चर में ये और ये सॉल्व कर लिया था, राइट? जो स्टार मार्क किए वो नहीं किया, वो थोड़ा सा बढ़िया से समझा। आ जाओ, क्या बोलता है ये? करेक्ट है? ठीक है, एक एक देखते हुए चलते हैं। जिसको आ रहा है वेरी गुड, जिसको नहीं आ रहा है ध्यान देते हुए चलना कैसे सॉल्व करते हैं। किसको किसको आया ये सब? कोशिश करोगे तो समझेगा आता है नहीं आता है। 14 कुछ भी तो नहीं है सर। है ये तो नहीं। कैश डिस्काउंट कितना परसेंट है? 10। अच्छा, यहाँ पे परसेंटेज ही गायब हो गए। ठीक है, ऐसा सम है। ठीक है, ऐसा ट्रांजैक्शन है आपका ये पहला। पहले तो अपन इसका क्या करेंगे, कैलकुलेशन करने वाले। बताओ ग्रॉस वैल्यू कितनी है? 50,000 है ना? ग्रॉस वैल्यू कितनी है दादा? 50,000, राइट। अब ध्यान से देखना, तुम जो भी कैलकुलेशन करोगे किस पे करोगे? बेस अमाउंट पे। किस पे करना है बोलो? बेस अमाउंट। बेस अमाउंट कितना है? 50,000, राइट। बताओ इसमें क्या ऐड करूं सबसे पहले मैं? जीएसटी का अमाउंट, जिसमें पहले क्या आया आपका? सीजीएसटी एंड दूसरा एसजीएसटी। कितना परसेंट? 9% राइट। कितना आता है 9%? 50,000 का 4,500। कैलकुलेशन कर लेना बॉस। ये है 4,500 और ये है 4,500, राइट। फिर इसमें से क्या माइनस होगा? डिस्काउंट। यस और नो? क्या माइनस होगा? डिस्काउंट। बताओ डिस्काउंट कितना है? कैश डिस्काउंट 10%। अब मुझे एक बात बताना, ये 10% में किस पे कैलकुलेट करूं? 59,000 पे या 50,000 पे? कितने पे बताओ जल्दी से सर? 50,000 पे। जो भी है सब कैलकुलेशंस किस पे होने चाहिए आपके? बेस अमाउंट। दैट इज हाउ मच? कितना है जी? 5,000 है। तो फाइनली कितना पैसा तुमने पे किया परचेस करते टाइम? 59,000 माइनस 5,000 कितना हुआ? 54,000। समझा है? अब मुझे बताओ कौन से अकाउंट खोलेंगे सबसे पहले? परचेज आएगा, दूसरा सीजीएसटी अकाउंट, फिर एसजीएसटी अकाउंट। अच्छा, तुमने क्या किया है? गुड्स परचेज किया है, तो बताओ डिस्काउंट अलाउड होगा या डिस्काउंट रिसीव्ड? जब माल खरीदते हैं तो जब पेमेंट दे रहा हूं तो मेरे को डिस्काउंट मिला है, तो डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट। और तुमने परचेज किए गुड्स, कैश है या क्रेडिट है? पूरा का पूरा कैश है सर, तो कैश भी तो पेमेंट किया, पांचवा आएगा कैश अकाउंट। पहले तो परचेज अकाउंट डेबिट है या क्रेडिट? तूने सॉल्व नहीं किया ये? क्यों? ये सब ही सॉल्व नहीं किया पूरा? वो नहीं किया, ट्राई ही नहीं किया, फाइन। ऐसे ही बता दो परचेज अकाउंट क्या होगा, डेबिट या क्रेडिट? डेबिट होने वाला है। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सीजीएसटी एसजीएसटी क्या होगा उसके साथ साथ? परचेज के टाइम पे भी डेबिट डेबिट। अच्छा, डिस्काउंट रिसीव्ड है, इनकम या एक्सपेंस? इनकम, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स।
एंड कैश आई या गई? कैश गई, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब सर अमाउंट कितनी क्या डालेंगे, मुझे बताओ कैश कितनी गई रे? 54,000 गई है, तो कैश में आएगा 54,000। डिस्काउंट रिसीव्ड, कितने का डिस्काउंट तुझे मिला है? 5,000, तो 5,000 का डिस्काउंट मिल गया। जीएसटी की कितनी अमाउंट है? 4,500, 4,500 एंड परचेज एट विच वैल्यू शैल आई रिकॉर्ड, जो उसकी ग्रॉस वैल्यू है कितनी भाई? 50,000। तो तुम्हारी एंट्री क्या बनी? कैश अकाउंट डेबिट 50,000, सीजीएसटी एसजीएसटी अकाउंट डेबिट डेबिट 4,500 4,500 टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट 5,000 टू कैश अकाउंट 54,000। समझ में आया कि पहले वो मैटर करता है? यस, कर लो ये सॉल्व जल्दी से, फेयर में तूने कर लिया, ठीक है, जल्दी से फेयर में सॉल्व कर लो ये। ऑनलाइन पे जितने देख रहे हैं आपको समझ में आया है कि ये वाला? आगे बढ़ू? लिख लो, कैलकुलेशन लिखना हो तो एंट्री पास कर लेना प्रॉपरली, मैंने पूरे की पूरी लिस्ट दी है तुम्हें। हाँ, कॉपी तो करना था, तेरी टेस्ट लेता हूँ ना फिर समझेगा ना। हाँ, हो गया क्या रे यहाँ तक? अगले ट्रांजैक्शन पे चले भाई। अब जो ये 20th वाला ट्रांजैक्शन है, बताओ क्या है? ट्रांजैक्शन समझो पहले क्या है। मैंने क्या खरीदा बेटा? क्या खरीदा है? क्या बात है, क्या खरीदा? घोड़ा। परचेज अ हॉर्स, कितने रुपीस का? 40,000। एंड पेड कैरेज चार्जेस कितने? 2,000। बताओ इसकी क्या तूने किया ये पास? क्या की एंट्री पास की? लाइफ स्टॉक तो सही डेबिट किया 40,000, कैरेज अकाउंट डेबिट 2,000 टू कैश 42,000, ये एंट्री पास की। तूने क्या पास किया? कितना? क्यों? ये कैरेज कहा गया? कैरेज को अलग से डेबिट क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया? कॉपी किया ना इसलिए। ये प्रूफ है, ये प्रूफ है बेटा इसका। अब ध्यान से सुनो, अकाउंट्स में ना बहुत सारे क्या आते हैं? प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट। अकाउंट्स में क्या आते हैं बोलो? बहुत सारे प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट, जिसमें से एक प्रिंसिपल अपन ने पढ़ा, सेपरेट लीगल एंटिटी वाला। पढ़ा था क्या? क्या है सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब? क्या? ओनर अलग और बिजनेस अलग। क्या ये एक प्रिंसिपल है अकाउंटिंग का? राइट। आज मैं तुम्हें दूसरा प्रिंसिपल सिखाने जा रहा हूं। क्या सिखा रहा हूं बोलो? दूसरा प्रिंसिपल। 1 मिनट देना मुझे। एक काम करो, अपनी किताब के पीछे जाओ, सबसे किताब के पीछे जाओ और हेडिंग दो प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स, जिसमें सबसे पहला प्रिंसिपल लिखो सेपरेट लीगल एंटिटी जो अपन ने पढ़ा, और उसके नीचे लिखना ओनर अलग बिजनेस अलग, बस इतना सही। फिर मैं तुम्हें दूसरा सिखाता हूं, 1 सेकंड देना मुझे बस।
हो गया, राइट? एक लिख लिया पहला। अब मैं आपको दूसरा प्रिंसिपल लिखा रहा हूं अकाउंटिंग का, लिखो। क्या है कंसेप्ट का नाम? हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट। लिखना है इसमें हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, टिक टिक कर रहा हूं, लिखो। अंटिल द एसेट, हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट, उसमें लिखना अंटिल द एसेट, अंटिल, तूने क्या लिख दी? आंटी, क्या लिखी? अंडर, अच्छा। आंटी वंटी क्या लिख रही है? अंटिल द एसेट इज पुट टू यूज, until the asset is put to use, कॉमा, COMMA मत लिखना, ऐसा कॉमा, हाँ, all expenses, all the expenses, all expenses necessary, all expenses necessary to make such asset, all expenses necessary to make such asset ready, to make such asset ready are added to the asset's cost, are added, तूने क्या लिख दी? एंड, कान में, are added to the assets cost, are added to the assets cost। समझ में आया, मगज में आया? लिख दिया ये। अब इसका मतलब मैं तुमको समझाता हूं एग्जाम्पल के तौर पे। ये क्या है बेटा? घोड़ा है। हाँ बेटा, भाई घोड़े की नजरों से देखेगा घोड़ा दिखेगा, कुछ और नजरों से देखेगा तो कुछ और दिखेगा, राइट? क्या है बोलो? ये फ्रॉग नहीं है बेटा, इसके साथ मजाक मत करो। घोड़ा इज रिस्पेक्टफुल एनिमल। क्या बात कर रहे हो बेटा? जेलीफिश। क्या है बोलो? ये घोड़ा, अमीबा। देखो अमीबा बना दूंगा बेटे। अब ये घोड़ा कितने का है पता है? 10 लाख का घोड़ा है। क्या बोलो? ये 10 लाख का घोड़ा। भाई मत बोल यार। हाँ, 10 लाख का घोड़ा। अब 10 लाख का बोला है तो उसको अगर मुझे मेरे बिजनेस में लेके आना है तो ऐसे ही चल, सॉरी ये तो गाय को करते हैं, है ना? ये चल ऐसा टबड़क तबड़क तबड़क बैठ के लेके आऊंगा क्या? नहीं। इसके लिए बकायदा मैंने करी है BMW की ट्रक। क्या करी है मैंने इसको लाने के लिए मेरे बिजनेस में? BMW की ट्रक, जिसका खर्चा मुझे कितना बड़ा पता है? रुपीस, भाई इन्वेस्टमेंट से ज्यादा खर्चा कैसे हो सकता है? 1 लाख। कितना रुपया लगा मुझे उसका भाड़ा? 1 लाख रुपए। कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। ओके, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मुझे बताओ ये जो हॉर्स है इसकी वैल्यू मैं मेरे बुक्स में कितनी रिकॉर्ड करूंगा? 10 लाख करूंगा या 11 लाख करूंगा? देखो हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट क्या बोलता है कि नहीं, अगर तुम कोई एसेट खरीदते हो और वो एसेट खरीदने के बाद जब तक वो एसेट को तुम किस में नहीं डालते, ये लिखा है क्या तुमने? ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। किस में नहीं डालते? पुट टू यूज, मतलब जब तक वो काम आना शुरू नहीं होता है, जब तक उसको तुम पुट टू यूज नहीं डालते, उसके ऊपर जितना भी खर्चा तुमने किया है उसको तुम्हें किसके कॉस्ट में इंक्लूड करना है? वो एसेट के कॉस्ट में। समझ में आ रहा है? तो घोड़ा लाया 10 लाख, BMW ट्रक में लेके आया मैं उसे, क्या उसको पुट टू यूज के लिए यूज किया गया मैंने अब तक? नहीं। तो मुझे बताओ ये 10 लाख और एज वेल एज ये जो कैरेज का खर्चा है, ये जो ट्रक का खर्चा है, क्या हॉर्स की वैल्यू में इंक्लूड होना चाहिए? यस। तो ये मेरी हॉर्स की वैल्यू कितनी रिकॉर्ड करूंगा मैं बुक्स में? 11 लाख रुपए। एक और एग्जाम्पल, ये क्या खरीदा है मैंने बोलो? क्या ये? नहीं बेटा, मशीनरी। या कैमल?
ऐसा कैसा? नहीं रे, क्या मशीनरी है बेटा, क्या बोलोगे? मशीनरी। अब सुनो, मशीनरी में लेके आया, कितने का पता है? 20 लाख की मशीनरी है, राइट। प्लस क्या मशीनरी को इंस्टॉल करने का खर्चा लग सकता है क्या मुझे? मशीनरी को इंस्टॉल किया, इंस्टॉलेशन का खर्चा लग गया 1 लाख रुपए, ठीक। मशीनरी को मैंने यूज किया 1 साल, आफ्टर 1 ईयर इसमें क्या लग गया? कुछ रिपेयरिंग का खर्चा लग गया। कितना बोलूं? हाँ चलो, सर्विसिंग, रिपेयरिंग, सर्विसिंग, वो है सर्विसिंग, कितना रुपए? 2 लाख। एग्जाम में मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताओ मशीनरी की वैल्यू कितनी है? मशीनरी की वैल्यू कितनी है? यू हैव 3 ऑप्शंस, एक है 20 लाख, एक है 21 लाख, और फिर तीसरा है 23 lakhs। क्यों 23 भाई? क्या बोलता है हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट? जब तक मशीनरी को तुम किस में नहीं डालते हो, पुट टू यूज नहीं डालते, उसके पहले जो भी खर्चा लगता है, जो भी मशीनरी की वैल्यू है, दैट शैल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ एसेट। और ऑब्वियसली पुट टू यूज के बाद अगर कुछ खर्चा होता है तो वो एसेट की वैल्यू में तुम इंक्लूड करोगे क्या? नहीं, वो पर्टिकुलर अकाउंट में, जैसे रिपेयर है तो रिपेयरिंग अकाउंट, कैरेज है तो कैरेज अकाउंट। मुझे बताओ मशीनरी के पुट टू यूज का खर्चा कितना है? मशीनरी की वैल्यू 20 लाख और इंस्टॉलेशन का 1 लाख, ये 2 लाख को मैं पुट टू यूज वाले खर्चे में काउंट करूंगा क्या? नहीं करने वाला हूं ना। क्यों नहीं? क्योंकि सर मशीनरी इंस्टॉल हो गया, 1 साल तूने इस्तेमाल किया, फिर सर्विसिंग का 2 लाख लगा है, तो ये पुट टू यूज का खर्चा है क्या? नहीं, पुट टू यूज का खर्चा तो सिर्फ ये हो जाएगा और एक ओरिजिनल मशीनरी का कॉस्ट। तो टोटल कितनी वैल्यू हो गई बेटा? 21 लाख हो गई प्रिया। समझ में आ रहा है? एक और एग्जांपल लूं, मान लो मैंने ये क्या खरीदा है, क्या ये, क्या लग रहा है? क्या बोली? स्विमिंग पूल नहीं बेटा, एसी है ये। देखो तो सेम, इतना तो ये तो बरोबर बनाना है यार, लोगो भी को बनाना है। क्रोमा, कर्मा नहीं रे, क्रोमा उधर जो लिखा है, ठीक है। 10 डिग्रीज अपन ने रख दी अपने एसी का। कितना खर्चा है? ये एसी का खर्चा है, ठीक है। एसी मेरा है 20,000 का। कितना लाला? 20,000। अब एसी यहां तक लाने का खर्चा लग गया, कैरेज का कितना लगा सर? 2,000 रुपए। 10,000 कौन से एसी का लगता है? 20,000 का तो एसी है। प्लस एसी को इंस्टॉल भी करना पड़े, इंस्टॉलेशन का खर्चा लग गया 3,000 रुपए, ठीक है। फिर 2 साल बढ़िया चला एसी, 2 साल के बाद इसकी क्या आ गई? सर्विसिंग कॉस्ट, और वो आई 5,000। टेल मी एसी का कितना वैल्यू लिखूं मैं बुक्स में? लाख कहां से आ गया भाई? 1,000 बोली क्या? क्या करूं? ये 20,000 को कंसीडर करूं एसेट की वैल्यू में? वो तो करना ही है। इसको, हाँ इसको, हाँ इसको, नको। क्यों नको? क्योंकि सर पुट टू यूज डाल दिया ना, पुट टू यूज के बाद के खर्चे वो पर्टिकुलर अकाउंट, जैसे ये 5,000 कहाँ रिकॉर्ड होगा? सर्विसिंग अकाउंट में, रिपेयर्स अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। पर जब तक एसेट को पुट टू यूज नहीं लाया, मतलब 20,000, 2,000 और 3,000 टोटल हो गया 25,000। क्या 25,000 मैं बुक्स में रिकॉर्ड करूंगा? समझ में आया क्या? राइट। अब इन द सिमिलर मैनर ये वाला ट्रांजैक्शन देखो, परचेज अ हॉर्स, कितने में? 40,000, और उसका मैंने क्या भरा? कैरेज चार्जेस। कैरेज का क्या मतलब होता है? ट्रांसपोर्ट, घोड़ा बिजनेस में लाने का खर्चा 2,000। तो तुम्हें ही लगता है ये 2,000 शैल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ एसेट, राइट। तो अब मुझे बताओ, तुम लोग एंट्री ऐसे पास करोगे क्या? अच्छा घोड़ा खरीदा तो क्या हॉर्स अकाउंट बनता है? नहीं, वो सिखाया था मैंने। जो भी तुम घोड़ा, गधा, कोई भी प्राणी खरीदो, लाइफ स्टॉक अकाउंट में जाता है। तो लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट, कैरेज अकाउंट डेबिट टू कैश, ऐसे आएगा, या लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट टू कैश 42,000 ऐसे आएगा। सीधा समझ में आया? तो तेरा क्या गलत था हर्षिता? क्यों? अभी क्या सिखाया फिर मैंने? कैरेज तो पुट टू यूज के पहले का खर्चा है ना।
तो तेरी एंट्री क्या बनेगी? लाइफ स्टॉक अकाउंट डेबिट 42,000 टू कैश 42,000, खत्म। समझा हिस्टोरिकल कॉस्ट कंसेप्ट के बारे में? चुप ना, चुप बैठता गया। क्लियर है? एनी डाउट? नो डाउट? कर लो ये वाली एंट्री, बस 20 वाली भी हो गई। अच्छा, जो 26 है इट इज सिमिलर टू 14th, देखो हाँ या ना? जो 26 है इट इज सिमिलर टू 14th, करो सॉल्व 26 खुद जल्दी से। 14th में बस परचेजेस था, यहाँ पे सेल्स है, बाकी सब चीजें सेम है। देखो कैसे सॉल्व कर रहे हैं, खुद से करो जल्दी से। क्या कह रही? सोल्ड गुड्स टू आलोक फॉर कैश, तो कैश आलोक अकाउंट नहीं आएगा। क्यों बेटा? नहीं, आलोक का क्यों आएगा? कैश बोला है तो पर्सन अकाउंट क्यों ही डेबिट क्रेडिट होगा? आएगा ही नहीं बुक्स में। तुम्हारा अभी 11th सीए वाले लॉ एंड इको चालू हुआ ना? करो 26 होने पे मुझे बताओ। रश्मि, चला। हाँ, तेरा ही नाम रश्मि है ना? इधर इधर जल्दी आ, जल्दी भागती भागती आ, एकदम तेज आ। फैन लगा। 3 पे। अरे घूम ही नहीं रहा है, शिट, क्या हुआ रहेगा? अरे सोच क्या हुआ रहेगा, क्यों नहीं घूम रहा है? बटन कहाँ हो सकता है? कहाँ जा रही है वायर ये क्या है बे? हो गया क्या? कर लिया एंट्री पास? चेक करो सही पास की गई 26। और बाप रे, देखो यही किए क्या? डेबिट का डेबिट ही होना चाहिए। हाँ, डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू कैश डेबिट चल जाएगा ये ऊपर नीचे। क्रेडिट में ना? हाँ। क्या गलत की तूने? क्यों? डिस्काउंट माइनस नहीं किया तूने? तेरा हो गया? तेरा हो गया ये? ठीक है, पोगा योगा कर रही है। कर लो ये वाला जल्दी यार, बहुत इजी है। मैं करूं या नहीं? हो गया तेरा? समझा है क्या गलत की थी? थोड़ा सा अटेंशन देके करो। ऑनलाइन पे प्रिया लोखंडे जी, 8 बच्चे लाइव देख रहे। बेटा हो कौन तुम? नाम तो बताओ यार, चैट में दिखते नहीं हो। हो गया? चेक कर लो ये सही एंट्री है। डाउट है तो पूछो। अगले पे बढ़े। नॉट नहीं बैठता ऐसे, एक्सक्यूज नहीं, बट तुम अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो, नॉट नेसेसरी ऐसे ही होना चाहिए। Being goods sold at 10% trade discount and 12% GST. That's it.
नरेशन की कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स नहीं है। बोलो डन है 26। ठीक है, अब 28 वाला सब लोग ध्यान देंगे, एकदम मुझे अटेंशन चाहिए सभी का इस बार। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया। घोड़ा जी को बोलो बाय बाय, चला गया वो। कितने रुपए था रे बेटा? ऑफ रुपीज 1000 ना? राइट, दिस इज द ट्रांजैक्शन। किसने किया ये सवाल? हर्षिता तेरा हुआ ये आधा। अब देखो इसके पीछे ना तुम्हें कहानी समझनी पड़ेगी। इट इज अ वेरी गुड ट्रांजैक्शन। हुआ क्या है? रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ रुपीज 1000 फ्रॉम वर्षा विच वॉज प्रीवियसली रिटर्न ऑफ एज बैड डेट्स। इस ट्रांजैक्शन का मतलब क्या है पहले तो कोई समझाओ मुझे। कौन बता रहा है? एक जन बताओ। बता दे रिमझिम, तू बता। चल, नहीं बता रही, शर्मा जाती है। तू बता। वेरी लॉजिकल, वेरी इजी। मुझे वर्षा से कितने रुपए आने थे? 1000 रुपए, है ना। उसने बोली कि अरे मेरे से पेमेंट नहीं होगा, तो अपन ने उसको क्या बोल दिया? बैड डेट्स, राइट। फिर बाद में कल को जाके उसका हृदय परिवर्तन हुआ और उसने आके मुझे कितने रुपए दे दी? 1000 रुपए दे दी, राइट। पक्का? अब ध्यान से समझो इसकी क्रोनोलॉजी क्या हुई होगी। क्या मैं ऐसे बोलूं? सबसे पहले सर ऐसे हुआ रहेगा कि मैंने वर्षा को गुड्स बेचे रहेंगे, मेरे गुड्स या एसेट कुछ तो बेचा होगा। सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट टू वर्षा ऑफ रुपीज कितना? 1000 रुपए। बिल्कुल। तो बताओ इस समय तुमने एंट्री क्या पास की होगी? सर वर्षा से पैसा रिसीवेबल है या पेएबल है? पेएबल कैसे हुआ? माल बेचा और पेएबल, खुद माल भी बेच रही है, पैसा भी दे रही है जेब से, पैसा रिसीवेबल है। तो बताओ पर्सनल अकाउंट से पैसा रिसीवेबल है तो वर्षा अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट, या बोल सकते हो डेबिट द रिसीवर, गुड्स की रिसीवर है ये, टू सेल्स, राइट। कितने रुपए? 1000। 1000। फिर पॉइंट नंबर 2 बताओ दूसरा ट्रांजैक्शन क्या हुआ रहेगा? वर्षा ने क्या बोली? मेरे से पैसा देने नहीं होगा। वर्षा, ऐसे लिखू, वर्षास डेट इज इररिकवरेबल। हाँ या ना? वर्षास डेट इज इररिकवरेबल, कि वर्षा से पैसा नहीं आएगा। तो मुझे बताओ तुमने क्या एंट्री पास की होगी? बताओ जल्दी से, क्या एंट्री पास की होगी तुमने? हाँ जी, कौन सा है? वर्षा से पैसा नहीं आ रहा है मतलब कौन सा अकाउंट खुलेगा अब मेरा? बैड डेट्स। तो ध्यान दो, मेरा आएगा एक बैड डेट्स अकाउंट, और दूसरा कौन सा अकाउंट आएगा? अब किससे पैसा मुझे नहीं आएगा? वर्षा। तो देखो लॉ लॉ ही बोल रहा हूं, अकाउंट्स ने बोल दिया था तुमको कि वर्षा से अब पैसा नहीं आने वाला है। तो मुझे बताओ तुम वर्षा का अकाउंट अपने बिजनेस में ओपन रखोगे या क्लोज कर दोगे? क्लोज कर देना है। जब वर्षा का अकाउंट खोला था तो क्या किया था उसका अकाउंट अपन ने? डेबिट या क्रेडिट? डेबिट किया था। अब उसका अकाउंट मुझे क्या कर देना है? क्लोज कर देना है। तो क्लोज करना तो क्या करूं? क्रेडिट। तो मुझे बताओ टू क्या हो जाएगा? टू वर्षा अकाउंट, और बैड डेट्स अकाउंट तो डेबिट होगा। नॉमिनल डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, कितने से? 1000 रुपया। 1000 रुपया। और अब अचानक से क्या हो गया? तीसरा ट्रांजैक्शन है ये लाला, बताओ अचानक से क्या हो गया? तीसरे नंबर पे जो अपने को सिलेबस में दिया है यहां पर, रिसीव्ड एन अमाउंट ऑफ 1000 रुपए। वर्षा का हृदय परिवर्तन हुआ और वर्षा ने मुझे 1000 रुपए दे दिया। तो मैं ऐसे बोलूंगा कि अरे अरे अब मत दे, मैंने बैड डेट्स रिकॉर्ड कर लिया, मत दे मुझे। ऐसे करोगे बिजनेस? नहीं। ऐसा हो गया। अब मुझे बताओ अब क्या तुम एंट्री पास करोगे?
लॉजिकली पैसा आया, यस और नो? पैसा आया क्या? तो कैश अकाउंट क्या होना चाहिए? कैश अकाउंट डेबिट, कितने से? 1000। बताओ टू क्या करो? जब पैसा नहीं आ रहा था तो तुमने कौन सा अकाउंट खोला नया? बैड डेट्स, जो कि तुमने डेबिट किया 1000 रुपए से। अब मुझे बताओ, अब पैसा आ गया तो तुम्हें नहीं लगता तुम्हें बैड डेट्स को रिवर्स कर देना पड़ेगा 1000 रुपए से? क्योंकि बुक्स में अगर बैड डेट्स दिखता है 1000 का तो इसका मतलब क्या होगा कि लॉस है 1000 का। बट क्या अभी एक्चुअल में लॉस है क्या? नहीं। तुम्हें नहीं लगता इसको तुम्हें रिवर्स कर देना चाहिए? तो मैं क्या कर दूंगा, टू बैड डेट्स अकाउंट क्रेडिट कितना? 1000। लॉजिकली समझा? ये क्रोनोलॉजी है पूरी। मैं चाहता हूं कि तुम ये क्रोनोलॉजी कहीं ना कहीं तो लिखो, विच विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर योर रिविजन। ये तीनों ट्रांजैक्शन ऐसे लिखना और उसकी एंट्रीज पास करो जल्दी से। बताओ समझ में आया क्या वो मैटर करता है? लिख लिया क्या? समझ में आया पक्का? मैं 10 बार पूछता हूँ, समझ में आया? नहीं समझा तो पूछो कि सर ये क्या किया आपने, घंटा कुछ समझा नहीं है, पूछो ऐसा मुंह से। मैं 10 बार बताऊंगा पक्का। क्या समझा तू बता चल मुझे, कि मैंने ये एंट्री क्यों पास की, कैश टू बैड डेट्स। एक सेकंड, मुझे एक बात बताओ, बैड डेट्स रियल पर्सन नॉमिनल क्या है? नॉमिनल। नॉमिनल अकाउंट क्रेडिट कब होता है? जब इनकम या गेन होती है तब। बैड डेट्स क्या इनकम एंड गेन है मेरी? तो क्रेडिट किया है। ए फालतू डीडी सर गलत सिखाए। अबे क्या बैड डेट्स क्या किया इस एंट्री में? क्रेडिट किया है ना? क्यों क्रेडिट किया? इनकम और गेन है इसलिए। देखो हर बारी अकाउंटिंग को रूल्स के हिसाब से नहीं पढ़ना होता है, थोड़ा कॉमन सेंस भी यूज करना है। क्या रीजन है बता, क्यों बैड डेट्स क्रेडिट किया? सिंपल है, जब बोला था डेट का पैसा नहीं आएगा तो उस समय पे अपन ने बैड डेट्स को डेबिट कर लिया। अब पैसा आ गया तो बैड डेट्स डेबिट का डेबिट ही रहना चाहिए या कैंसिल हो जाना चाहिए? कैंसिल। तो कैंसिल करना है तो ऐसे रबर उठा के ये हो गया कैंसिल, ऐसा थोड़ी होता है। कैंसिल कैसे होता है कोई भी अकाउंट? उसको क्रेडिट कर देना पड़ेगा मुझे। यस और नो? पक्का समझे? फिर से पूछ रहा हूं, समझा है? ठीक है। अच्छा जब एग्जाम में आए सर तो क्या हमें पूरी रामायण लिखनी है क्या? नहीं, एग्जाम में आएगा तो तुम्हें सिर्फ क्या ट्रांजैक्शन लिखना है, कैश टू बैड डेट, सिर्फ उतना ही लिखना है।
डन है 28 वाला भी, यस। और लास्ट क्या है 30, गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। बताओ क्या एंट्री पास करोगे? क्यों नहीं हुआ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन? 5,000 का तूने एज अ फ्री सैंपल बांटा है लोगों में, पैसा नहीं आया और तूने बांटा तो है। अच्छा मुझे बताओ, अगर तेरी गुड्स चोरी हो गई एंट्री पास नहीं होती है? गुड्स लॉस्ट बाय थेफ्ट या जल गए, गुड्स लॉस्ट इन फायर, उसकी भी एंट्री पास नहीं होती है। करे ना अपन ने, ऐसा कुछ नहीं, पैसा आए ना, इट डजेंट मैटर। इसकी क्या एंट्री पास करोगे? देखो, अगर तूने दिमाग से बताया तो वेरी गुड, अगर देख के बताया तो दिक्कत है। गुड्स कॉस्टिंग ₹5,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। मुझे बताओ फुकट में माल क्यों बांटूंगा? पागल है मैं? मेरे पास बहुत पैसा आया है कि ले भाई रख। एक ही रीजन होगा जब भी माल फ्री में बेचा जाता है, क्या? एडवर्टाइजमेंट, राइट? तो तुम्हारा एक कौन सा अकाउंट आएगा यहाँ पे? एक तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट आएगा, नो डाउट। या तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट भी आ सकता है, पर दैट इज बहुत ही फालतू, एडवर्टीजमेंट अकाउंट ही आता है। सवाल है एक और कौन सा अकाउंट आएगा? सेल्स, तूने बेची है, कैश, तेरी कैश गई है बिजनेस से। कैसे गई कैश बिजनेस से? उतने का गुड्स गया है, कैश कहाँ गई है? कैश अकाउंट क्रेडिट किया तो तेरा कैश बैलेंस 5,000 से कम हो जाएगा। क्या 5,000 से कैश बैलेंस कम हुआ है अपना? नहीं, ये तो गलत हो जाएगा। नहीं, परफेक्ट, सिखाया मैंने 10 बार। कौन सा अकाउंट होगा एक और? परचेज अकाउंट। अच्छा मुझे बताओ, एडवर्टीजमेंट किया तुमने, खर्चा है या इनकम है? खर्चा, तो एडवर्टीजमेंट अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। तो परचेज अकाउंट क्या होगा सर? क्रेडिट। परचेज क्यों क्रेडिट किया बता? एग्जैक्टली ये मैंने सेम चीज थेफ्ट के टाइम सिखाई थी, लॉस्ट बाय फायर के टाइम भी सिखाई थी, कि मुझे बताओ तुम कौन सा माल एज अ फ्री सैंपल बांटोगे? जो तुमने परचेज किया होगा। मान लो ये बिजनेस है, अभी खाली है बिजनेस, तुमने बिजनेस में 1 2 3 4 5 आइटम्स खरीदे। जब आइटम खरीदे क्या एंट्री पास की होगी? क्या? परचेज डेबिट टू कैश, ये एंट्री पास की होगी। अब इसी बिजनेस में से, अच्छा कितना परचेज रिकॉर्ड किया रहेगा तुमने भाई? 5 आइटम, 5 आइटम। अब इसी बिजनेस में से तुमने ये दो क्या कर दिया? एज अ फ्री सैंपल बांट दिया, एज अ फ्री सैंपल बांटा। तो मुझे बताओ परचेजेस जो डेबिट हुआ है 5 से, 5 से ही डेबिटेड रहना चाहिए या 3 से डेबिट होना चाहिए? 3 से। अब परचेज को 3 से डेबिट करना है तो क्या करूं? अभी रब कर दूं यहां से 5 और 3 लिख दूं? ऐसा वर्क करता है? नहीं। तो क्या करूं मैं? क्या परचेज को मैंने अगर क्रेडिट कर दिया कितने से? 2 से। तो देखो डेबिट अमाउंट कितना है तुम्हारा? 5, क्रेडिट अमाउंट कितना है? 2। नेट इफेक्ट क्या आई? डेबिट 3, डेबिट 3 ही होने चाहिए थे। तो यहां पे परचेज अकाउंट क्या होना चाहिए? क्रेडिट। जो माल तूने खरीदा, जो परचेज किया, वही तो फ्री सैंपल बांटा। तो जब खरीदा परचेज हुआ डेबिट, जब फ्री सैंपल बांटा तो परचेज क्या कर दूंगा मैं? क्रेडिट। लॉजिकल है ना बस, पूरा का पूरा ये समझ में आया? तो एंट्री क्या बनेगी आपकी? एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट 5,000 टू परचेज अकाउंट क्रेडिट 5,000। समझ में आया? ठीक है। इधर डैम श्योर कुछ और ही दिया होगा, गलत सलत। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड फ्री सैंपल, नहीं, यहाँ पे लॉजिकली कौन सा अकाउंट क्रेडिट होना चाहिए? परचेज अकाउंट। और क्यों वो समझाए? डन है। सो ये वाले क्वेश्चन को ही पूरा ना इंपॉर्टेंट मार्क करके हुए चलना, इलस्ट्रेशन 7, क्योंकि इसमें बहुत सारे अगड़म तिगड़म है। एग्जाम के पहले ये पूरा सम देख के ही गए तो बहुत मजा आ जाएगा। तो कितने कंसेप्ट क्लियर होते हैं एक सम में? बहुत सारे। डन है। चलो, तो नया कुछ करते नहीं आएगा। व्हाट वी विल डू, होमवर्क चेक करा तो वही तो
चलो, दिस इज क्वेश्चन नंबर 4, संजय जनरल स्टोर्स, बरोबर है। चेक करते चलो पहला ट्रांजैक्शन सही है क्या। पहले में किसी को कोई भी डाउट, टिक मार्क दे दूं। तूने की है सॉल्व कैसे। ओनर से गुड्स परचेस, सुन सुन सुन, ओनर से जब गुड्स आते तो परचेजेस हुए नहीं। ओनर ने बिजनेस में माल लाया, ओनर ने बिजनेस में माल लाया, तो एक तो वो गुड्स अकाउंट होता है या स्टॉक अकाउंट होता है। वैसे तो गुड्स अकाउंट भाई खुलते नहीं कभी, दैट इज स्टॉक अकाउंट। ओनर ने बिजनेस में वो माल लाया है। दिस स्टॉक इज नॉट योर नॉमिनल वाला एक्सपेंस, दिस इज योर रियल वाला एसेट। नहीं, नो वरीज। पर जब ओनर ला रहा है बिजनेस में, तो क्या बिजनेस ने उसके पैसे दिए परचेजेस बोलने के लिए? नहीं ना, ओनर ने एज अ कैपिटल लाया, तो स्टॉक अकाउंट आता है। रियल स्टॉक कौन सा है? रियल अकाउंट है, एसेट। क्या कह रही? लिख सकते हो, 11th लेवल पे चल जाएगा। मतलब मैंने तो हायर लेवल पढ़े ना सारे, सो आइडियली वहां पे स्टॉक अकाउंट आना चाहिए, गुड्स अकाउंट नहीं आता। गुड्स अकाउंट पिक्चर में ही नहीं आता है कहीं भी। ठीक है, 11th की इसमें तुम लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा चलो दूसरा देखो, परचेज टू मोहन, टिक मार्क दे दूं? एक्सप्लेनेशन चाहिए? नहीं, ठीक है। अगला उर्मिला टू सेल्स, 28,500 28,500। क्या किया तुमने इधर? क्या किया पोगा? ये बेटा ट्रेड डिस्काउंट है ना, ट्रेड डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड इन द बुक्स। तो तेरे 80,000 के गुड्स है, इसमें से माइनस कर दिया 10%, 8,000, कितना बचा? 72। तो क्या यहाँ पे परचेज अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट, टू कैश या टू मोहन ऐसे करेंगे? नहीं, डिस्काउंट इज नेवर रिकॉर्डेड। सीधा का सीधा एंट्री में 72,000 से ही सॉल्व करूंगा ना। क्लियर है? पक्का? अगला उर्मिला टू सेल्स, 28,500 28,500, यही किया है, टिक मार्क दे दूं? ठीक है। फिर बैंक टू कैश, वही देना, बैंक टू कैश 40-40, करेक्ट। तूने किए सॉल्व? अच्छा ये 15 सेम आज जैसा ही, अब समझे? इसमें डाउट था तुम्हें? अभी कर लोगे खुद से? छोड़ रहा हूं, रुकना रुकना, बैठ जा, तेरे बेसिक्स कच्चे हैं, मेरे को पता है। अच्छे, दो एक सौ कल डन। एडवर्टीजमेंट टू परचेज, समझ में आ रहा है क्यों एडवर्टीजमेंट टू परचेज? क्योंकि तुमने एज अ फ्री सैंपल बांटा है। 22 कमीशन टू कैश 5,000, यस। अगला बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू उर्मिला 28,500 28,500। इधर बत्ती गुल हो गई, गलत किया ये, आई एक्सप्लेन। ट्रांजैक्शन नंबर कौन सा ही है? 24, राइट। चलो आ जाओ, कौन सा है सम? फोर, जिसमें कौन सा है अपन इस पे? 24। कोई मुझे बताएगा इसके कनेक्शन में ऊपर कौन सा ट्रांजैक्शन है? क्या इसके कनेक्शन में ऊपर वाला है? राइट। अब मुझे एक बात बताना बहुत अच्छे तरीके से, उर्मिला से पैसा रिसीवेबल है या पेएबल है? उर्मिला से पैसा रिसीवेबल है या पेएबल है? रिसीवेबल है। कितना रिसीवेबल है? उर्मिला से पैसा क्या है बेटा? रिसीवेबल है। कितना? 30,000। ट्रेड डिस्काउंट माइनस करूंगा ना उसमें से मैं, राइट। -5% ट्रेड डिस्काउंट, उतना वैसा रिसीवेबल है क्योंकि डिस्काउंट उसको मैंने ही दिया था। तो कितना रिसीवेबल है? 28,500, इतना रिसीवेबल था एज पर ट्रांजेक्शन। नहीं, फिर 24 तारीख आते आते उर्मिला ने मेरे हाथ में कितने रुपए दिए? 28,000। एंड उसने क्या बोला? ये क्या है? ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? फुल सेटलमेंट। व्हाट डू यू मीन बाय फुल सेटलमेंट?
कि अब तेरी शक्ल फिर से देखूंगा क्या, नहीं, तेरे से रिश्ता खत्म। तो कितना रिसीवेबल है लाला? 28,500 रिसीवेबल था, मिला कितना? 28,000 ही मिला, 500 रुपया नहीं मिला। तो अब ये 500 रुपए कहां रिकॉर्ड करूंगा? अभी यही मानना पड़ेगा ना कि मैंने उसको भाई 500 का क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। तो रिसीव्ड 28,000 फ्रॉम उर्मिला इन फुल सेटलमेंट। तो अब इसकी एंट्री क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा 28,000 से, क्योंकि उतना मिला है। अब मैंने 500 रुपए उसको डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट 500 टू उर्मिला 28,500। बेटा क्वेश्चन 5 पे आने के बाद उसके डाउट पूछ। प्रिया रुक जा, फर्स्ट और 17th में डाउट है, फर्स्ट और 17, ठीक है, इसमें तेरे डाउट्स आ गए। 17th में क्यों डाउट है यार फिर से? गुड्स टेकन बाय कुणाल फॉर प्राइवेट यूज, गुड्स लेके गया प्राइवेट यूज, प्राइवेट यूज बोला तो ड्राइंग्स, और गुड्स लेके गया तो क्या परचेज किए हुए ही गुड्स लेके गया? तो जब परचेज किया तो परचेज डेबिट, और क्रेडिट किया तो परचेज क्रेडिट। ये जब माल लेके गया तो परचेज क्रेडिट कर दूंगा, ड्राइंग्स टू परचेजेस। एनीवेज आओगे इस पे तब। पर 24 क्लियर है क्या बताओ? पक्का पूरा पूरा डन डन डन? यस, वेरी गुड। दे दो इस पर टिक मार्क। अच्छा 29 एडवर्टीजमेंट टू कैश, ये तो सभी ने सीख किया होगा। एंड लास्ट देख लो, ये भी इजी है। लैपटॉप सीजीएसटी एसजीएसटी टू बैंक 20,000, 28,500, 28, सॉरी 2800, 2800 टोटल होता है 25,600। क्लियर और नो? डन। अगला क्वेश्चन नंबर 5, कुणाल स्टोर्स। फर्स्ट वाला किसी को ही नहीं आया? तेरा तेरा किया है? जिसने किया चेक करो सही किया है क्या। सही करी है तूने भी? तूने किया ही नहीं, ट्राई भी नहीं किया, 50 नहीं किया, पहला नहीं किया। ओके चलो आई एक्सप्लेन। और 30th, अच्छा दिस इज समथिंग न्यू, इस पे कल आऊंगा, ठीक है? 30th वाले पे कल आऊंगा, आज नहीं। क्या हुआ? ये क्यों नहीं आया? तू इतने को पेड बाय कैश, ईसीएस कैश, वो तो ठीक है। अमित को तूने 58,500 रुपीज दिए, उसने देखो डिस्काउंट कितना दिया उस पर? 1,500, ठीक है, ये भी ले लूंगा। और अच्छा ठीक है, ये चारों अच्छा इसके अलावा और कौन से ट्रांजेक्शन पे डाउट? 26, ये तो समझा दिया ना, ये तो हटा रहा हूं मैं। और बताओ कोई? ये 4 आई विल एक्सप्लेन टुमारो, डोंट वरी। बट अदर देन दिस ये वाले चेक कर लो सारे, फिर आ जाओ चेक कर लो बस, आई एम सही। 5th वाला देख लो, कौन सा? ये पहला वाला स्टार मार्क किया है, कल एक्सप्लेन करता हूं, डोंट वरी। नहीं तो अब भी रुक जाओ, तेरे को बताता हूं मैं। 5th वाला, 5th वाला करेक्ट, ठीक है। 8 वाला परचेजेस टू कैश, प्रिया को 5th में डाउट है, क्या है 5th? ओपन अ करंट अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 60,000। तूने अकाउंट खोला और उसमें 60,000 रुपए डाले, कैश गई तो कैश अकाउंट क्रेडिट, बैंक में पैसा आया, बैंक इज द रिसीवर, स्टेट बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। इसमें तो डाउट ही नहीं होना चाहिए, आई एम नॉट सर्कलिंग इट। अच्छा देख लो 10th, तुषार टू सेल्स 18,000, चेक करना भाई सॉल्व किया है तो। सही किया है ये। अगला सैलरी टू कैश 4,000, करेक्ट। रोकना मुझे। 16th, सेल्स रिटर्न टू तुषार, अमाउंट इसमें क्या गलत हो सकती है? एक सेकेंड, अच्छा फाइन, समझाता हूं मैं, ये कल समझाऊंगा अगेन। 16th वाले में मैं स्टार डालता हूं,
ठीक है, क्योंकि देखो इसके कनेक्शन में क्या 10th वाला है जिसमें ट्रेड डिस्काउंट है, आई एक्सप्लेन यू दैट, डोंट वरी। ठीक है, 16th वाले भी सर्कल घुमा दिया है मैंने। 17th वाला सर्कल था, 20 से 28 चेक करो जल्दी से। 20 वाला देखो, हाँ जी गलत, ये तो पूरा ही गलत है। हेलो, चिन्मय से ही बात कर। हाँ, ये तो गलत ही हो जाएगा ना, परचेज डेबिट की तो तूने, समझ रहा है, राइट, लैपटॉप ही डेबिट होना चाहिए। 22 करेक्ट, 25 करेक्ट, 26 अभी कर लोगे, एडवर्टाइजमेंट टू परचेजेस हो गया। अच्छा 28वां भी देख लो एक बार, परचेज टू अमित, आया ना। ये दो ट्रांजैक्शन आई एक्सप्लेन यू टुमारो, और लास्ट वाला कैश टू सेल्स 20,000। फाइन, 1 2 3 4 5 ट्रांजैक्शन कल आपको सिखाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 6 होमवर्क, ठीक है, नोट कर लेना। क्वेश्चन 6 होमवर्क ऐसे ही डिस्कस करेंगे जिसमें